तो एक ही पैटर्न पे चल रहे थे ना, इसलिए हमें बोरिंग लग रही थी अपनी जिंदगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज फिर लेकर आ गई हूँ आपके सामने अपना एक नया ब्लॉग। और आज का जो शीर्षक है हमारे ब्लॉग का वो है, क्या शब्द आपकी जिंदगी में असर डालते हैं या नहीं। हम यूं ही जो बोल देते हैं कुछ भी, जब भी हमारे मन में आता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, तो क्या वो हमारे दिमाग में या हमारी जिंदगी के अंदर कुछ इम्पैक्ट डालता है, कुछ उसका असर होता है कि नहीं। आज इस टॉपिक पे करेंगे हम चर्चा। देखिए, जैसे कोई नदी है, नदी के अंदर जब आप कोई कंकड़ डालते हैं तो उसमें लहरें पैदा होती हैं। ये आप सबने देखा होगा, है ना। लहरें पैदा होती हैं। जो स्थिर पानी था, अगर आप उसमें भी कंकड़ डालते हैं तो लहरें पैदा हो। तो सारा खेल क्या है? वाइब्रेशन का। हम सब क्या है? हम सब भी तो एक एनर्जी है। हमारे आवाज जो मुंह से निकलती है वो हम देख नहीं पाते, लेकिन वो एक एनर्जी है जो हमारे अंदर से निकली। अब जब वो यूनिवर्स में जाती है तो वहां पर कंपन पैदा करती है, वाइब्रेशन पैदा करती है। और हम लोगों को लगता है कि शब्द भी तो थे, बोल तो दिया, किसी के लिए भी कुछ भी बोल दिया, अपने लिए कुछ बुरा बोल दिया, अपने बच्चों के लिए कुछ बुरा बोल दिया, या आस पड़ोस के बारे में कुछ बुरा बोल दिया, तो क्या ही हो गया यार। मन में खुंदक थी तो बोल दिया, इससे क्या फर्क पड़ता। लेकिन कभी आप गहराई से जानिएगा कि ये जो आप अपने मुंह से ऐसे ही बेवजह के जो शब्द, यानी बेवजह की जो आप एनर्जी वेस्ट भी करते हो अपने शरीर से और जो बाहर निकालते हो, वो कंपन पैदा करती है यूनिवर्स के अंदर जा। आपके शब्द, आप ये मत सोचो कि मैंने कुछ भी बोला वो यहीं रुक गया, ऐसा नहीं होता। ये शब्द यूनिवर्स पे जब जाके टकराते हैं तो वहां पे वाइब्रेशन पैदा करते हैं। जैसे कहीं आपने पहले की भी वीडियो देखी होंगी कि अपनी आवाज से, जैसे बहुत कोई सिंगर है, मैंने फॉरेन कंट्री की ज्यादातर लेडीज देखी है, वो आ करके जो ऐसा गाना गाती है ना, बहुत अलग तरह का साउंड निकालती है। और दूर में एक कांच का गिलास रखा होता है तो वो क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, सिर्फ खाली उनकी आवाज। तो आप ये क्यों नहीं मतलब महसूस करते हो कि आपके शब्द जब यूनिवर्स में जाके टकराते हैं वो आपकी लाइफ में किस तरह का असर डालेंगे। कहते हैं ना, दुनिया गोल है, सारी दुनिया गोल है, आप जो करते हो आपको वो मिलता है। तो क्या हुआ, अब जैसे हम किसी पहाड़ी एरिया में जाते हैं, जब वहां पे हम कोई साउंड निकालते हैं तो टकराकर वो हमारे पास वापस आती है। सेम यही प्रोसीजर होता है, जब आपने कोई भी वाणी निकाली वो यूनिवर्स तक गई, यूनिवर्स से टकराई, यूनिवर्स में धुली, फिर वैसा ही आपके पास आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होगा जो आपने बोला है। आपने किसके लिए बुरा बोला है? सपोज मैंने किसी पड़ोसी के लिए बुरा बोल दिया कि तेरा तो नाश ही होगा, है ना, तूने मेरे पे ये इल्जाम लगाया है, तूने, जैसे लेडीज में होता है कि तूने मेरे घर के आगे ये कर दिया, दिया जला दिया, या कुछ भी जो टोने टुटके टाइप के होते हैं कि तेरा नाश होगा, ये वो होगा। अब यूनिवर्स तक वो आपका साउंड यूनिवर्स तक गया, उस लेडीज के पास तक पहुंचा नहीं पहुंचा वो अलग टॉपिक है, लेकिन वो बात जो आपने बोली वो सारा आपका यूनिवर्स तक गया, यूनिवर्स में कंपन पैदा करा। और यूनिवर्स ने क्या सोचा कि अच्छा, यूनिवर्स कह रहा है कि इसका ऐसे ऐसे करके वो हो, इसको इस चीज में मजा आता है, यानी कि बर्बादी में मजा आता है, इसको इसको नुकसान करने में मजा आता है, इसका नुकसान होने में मजा आता है। तो सीधी वो वाली वाइब्रेशन आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट कर ली आपने, यानी कि यूनिवर्स क्या सोचेगा कि इसको इन चीजों में मजा। आपको हर वक्त जब आपके अंदर ये डाउट है ना कि मेरे घर के आगे किसी ने दिया जला दिया, मेरे घर के आगे किसी ने कुछ कूड़ा फेंक दिया, किसी ने जादू टोना कर दिया, तो आप देखना कि आपने आस पड़ोस में जरूर कोई ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत ज्यादा वहमी होते हैं, और उनके घर के आगे डेफिनेटली मिलते ही वो चीज जिससे उन्हें परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि वो सारा दिन उसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। अब जो चीज इन चीजों को नहीं मानता, जो इंसान इन चीजों को नहीं मानता, देखना वो देख के भी इग्नोर कर देगा, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को पता है इससे सब कुछ होता ही नहीं है, ये तो सिर्फ खाली बकवास वाली बात है। तो उसकी लाइफ में कभी नहीं आता कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा। तो आपके शब्द आपकी जिंदगी को बिल्कुल बेहतरीन भी बना सकते हैं और बिल्कुल एक तरह से तबाह भी कर सकते हैं, सिर्फ आपके अपने शब्द। इसलिए बोला जाता है कि जहां पे जरूरत हो वहां पर ही आप कुछ बोलो, लेकिन नाप तोल के बोलो। जैसे कई बार गुस्से में होते हैं ना हम लोग, कि गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप बोलते चले जाते हैं कि हमारे अपने दिल की भड़ास निकलनी चाहिए, सामने वाले को बुरा लगना चाहिए, मतलब उसके दिल तक वो ना चोट पहुंचनी चाहिए ढंग से। कई बार हम लेडीज में क्या प्रॉब्लम होती है कि
जिसके साथ हमें प्रॉब्लम है उससे तो हमने बोलना नहीं है, लेकिन किसी फ्रेंड से मिल गए तो उससे हमें शिकायत करनी है कि यार मेरी सास ऐसी है, कि मेरी नंद ऐसी है, कि मेरा फलाना ढिकाना ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे काम कर रहे हैं, मेरे बच्चे इस तरह से मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो जो परेशानी जिस चीज से है आप उसको ना बोलकर आप क्या कर रहे हो, आपस में वार्तालाप कर रहे हो। आपको लग रहा है कि मैंने अपने फ्रेंड से या किसी पड़ोसी से ये बातें कर ली तो मेरा मन हल्का हो गया। आप बिल्कुल ही इस चीज को एकदम मतलब गलत तरीके से ले रहे हो। वो आपका मन हल्का नहीं हुआ, आपने वही चीज अट्रैक्ट कर ली अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि आपका एक एक शब्द आपकी एक एक फीलिंग सारी यूनिवर्स तक गई। उसको लगा कि इस चीज में इसको मजा आता है, ऐसे एटमॉस्फेयर में इसको मजा आता है, तो वो ही क्रिएट करूंगा इसके आस। अब जैसे देखो कोई बेचारा रिक्शा लेके चलता है, ठीक है, नया रिक्शा लिया तो पीछे वो जूता भी टांगेगा, है ना, कि नजर ना लगे। एक नजर लगानी होगी तो अंबानी के महल को लगाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे नजर लगाएगा आदमी। रिक्शा किसको चाहिए अपनी लाइफ के अंदर जो नजर लगाएगा उसके रिक्शे? होता है ना, उसे लगता है कि नहीं यार मेरे रिक्शे को नजर लग जाएगी, क्योंकि उनके अंदर मेंटेलिटी क्या है कि मेरा रिक्शा है, कोई दूसरा नजर मार देगा तो काम धंधा नहीं होगा, मेरा रिक्शे में कुछ नुकसान निकल आएगा, कभी टायर पंचर निकल आएगा, या मैं घर से निकला किसी ने टोक दिया तो ये नुकसान हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है, उसके दिमाग में हो या ना हो, लेकिन ये सारी चीजें आपके दिमाग में है। आप ऐसा सोचते हो, आपके अंदर की फीलिंग ऐसी है, तो यूनिवर्स में आप क्या कर रहे हो, वही चीज भेज रहे हो और वही चीज अट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपके साथ डेफिनेटली होगा ही होगा। उसने मेरे को घर से निकलते टोक दिया तो मेरे को अब पता चल गया ये काम होगा ही नहीं। कई लोग होते हैं ना कि मैं घर से निकला या निकली और उसने मेरे को रास्ते में मिलकर ऐसे टोक दिया, तो अब तो पक्का उसके दिमाग में आ गया अब ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि भाई ये बहुत मनहूस है, इसने मेरे को टोक दिया तो अब ये काम बिल्कुल होगा ही नहीं। वो मनहूस है या नहीं वो अलग टॉपिक है, मनहूस तो कोई भी नहीं होता यार अपनी जिंदगी के अंदर। लेकिन ये सारी थिंकिंग आपके अपनी इस खोपड़ी के अंदर है, बाहर उस वाले आदमी के अंदर है ही नहीं। नजर आप खुद लगा रहे हो अपने काम को, अपने आप, दूसरा नहीं लगा रहा नजर। लेकिन हमारी सोच ये है कि यार उसने टोक दिया तो अब काम नहीं होगा। अब काम नहीं होगा ये किसके दिमाग में है? आपके इस दिमाग में। उसके दिमाग में नहीं है वो चीज, आपके इस दिमाग में है कि ये काम नहीं होगा। तो यूनिवर्स तक बात गई, ठीक है आपका ये ऐसे समझ है तो ठीक है ये वाला, तो वो आपने अट्रैक्ट करा अपनी लाइफ के अंदर। तो बहुत सारी चीजें हैं यार कि हम एक तो शब्दों को बहुत तोल मोल के बोलिए, मतलब मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है। मुश्किल तो बहुत, क्योंकि हम जैसे एटमॉस्फेयर में पले हैं ना, जैसे हमने माहौल देखा है शुरू से, तो हमें लगता है यार, क्योंकि अब हमारी लाइफ में ये सारी चीजें आ रही है, हमें भी अपने बचपन में अभी तक बल्कि नहीं पता था ये सारी चीजें, तो मैं भी अब ये सारी चीजें ना सीख रही हूँ। कभी कभी गुस्सा भी अगर बच्चों पे आ गया या हस्बैंड की कोई बात बुरी लग गई तो मैं वहां पे कंट्रोल करने की सोचती हूँ कि नहीं, शब्द मन, मतलब ये भी नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि मैं मुंह से ही शब्द निकालूंगी तभी कुछ होगा, मन में भी वो चीज नहीं लानी चाहिए। क्योंकि आप जो सांस ले रहे हो, सांस अंदर तक गई और आपके अंदर मन में कुछ ना कुछ गलत सल चल रहा है, वो जब आप बाहर सांस छोड़ोगे तो वो यूनिवर्स में जाएगी ही जाएगी, तो वो फीलिंग्स को भी कैच करता है। आपके शब्द तो वहां पे जाके वाइब्रेट करते हैं, आपकी फीलिंग्स भी वहां पे जाके समझी जाती है। तो ऐसा मत सोचना कि नहीं मुंह से नहीं बोलना, लेकिन अंदर आप अंदर गंदे ही गंद सोचते जा रहे हो। तो आपको सोचना भी नहीं है। छोटे छोटे पैटर्न पे जब आप अपना काम करने लगोगे ना, एकदम देखो कोई भी चीज नहीं होती, एकदम कभी भी सफलता किसी चीज में नहीं मिलती, लेकिन हम बेबी स्टेप लेते हैं ना, छोटे छोटे स्टेप लेते हैं। कोई भी एक आदत अपनी ऐसी देखो कि मेरे अंदर कौन सी कमी है, मतलब मेरे को ये चीज सुधारनी है, तो उस चीज को लेकर एक 40 दिन का व्रत सा लो कि 40 दिन तक मेरे को ये चीज अपने अंदर मतलब बार बार कॉल करनी है और बार बार ये संभलनी है, मैं संभालनी है मेरे को ये चीज कि मेरे से ये गलती ना हो। 40 दिन 21 दिन करके देखो, ये फर्क आपके अंदर आने लग जाएगा। कोई भी बात आपको बुरी लगी तो आप एकदम इंस्टेंट उस पर रिएक्ट नहीं करोगे, उस चीज को समझोगे कि सामने वाला कैसे समझ रहा है उस चीज को, या उसकी फीलिंग्स जो आ रही है वो किस तरह की आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, वो किस मेरी ली हुई बात को किस तरह से सोच। उस पैटर्न को जब आप समझने लग जाओगे ना, उसके बाद आप रिएक्ट करोगे, तो देखना धीरे 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 आपकी जो सोचने की वो है, आपकी बोलने की तरीका जो है, उसमें सब में चेंज आने लग जाएगा। तो आप ये मत समझना, हल्के में मत लेना अपने शब्दों को। ये शब्द बड़े कीमती हैं बहुत, मतलब इन शब्दों को जब हम सब बोलते हैं ना तो इसमें एनर्जी बहुत लगती है। अब लेडीज क्या कहती है, जैसे कई लेडीज को देखा होगा, लेडीज में भी होता है जेंट्स में भी होता है, कई लोगों को ना बहुत बात करने की आदत होती है बिना मतलब के।
जिसकी ना कोई टांग है, ना पैर है, ना हाथ है, ना मुंह है, बस उसको बोलना है वो वाली बात, क्योंकि उसके अंदर की भड़ास निकालनी है। तो ये वो नहीं समझ पाते हैं लोग कि आप अपनी अंदर की कितनी सारी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो अनाप शनाप बोल, और वही चीज आप अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट भी कर रहे हो। तो तब बोलो, नाप तोल के बोलो। बोलने के लिए मना नहीं किया गया है, लेकिन जब भी बोलो तो नाप तोल के बोलो कि मैं जो शब्द निकाल रही हूँ वो वहां बैठा हुआ भगवान, यूनिवर्स, कुछ भी बोल सकते हो, वो वहां बैठा हुआ भगवान वो सुन रहा है। अच्छा तुम्हें ये पसंद है तो वो वापस मेरे पास तक आएगा ही आएगा। जब भी आप ये फीलिंग्स रखकर सोचोगे ना दिमाग से, तो आपको पक्का आप अपने इस बोलने के ऊपर प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे कि मेरे को ये शब्द नहीं निकालने, मेरे को ऐसे शब्द नहीं बोलने, ना ही मेरे को अपने अंदर ये वाली फीलिंग लेकर आनी है। प्रैक्टिस करो, धीरे 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 सब कुछ होगा। और जब आप मेडिटेशन करने लगते हो ना, तो नेचुरली आपके अंदर आने लगता है। फिर कहूंगे मेडिटेशन पे कि मेडिटेशन आप जब करते हो ना, तो मैं क्यों कहते मेडिटेशन करने के लिए कि जैसे अब मैंने आपको ये वाली बातें बोल दी, लेकिन इसको करना कितना मुश्किल लगेगा आपको कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। कि मैं भी अभी तक, बल्कि कई बार होता है कि गुस्से में कुछ भी निकल जाता है, उसके बाद बड़ा पछतावा होता है। क्यों? क्योंकि मेरे को अब पता चल गया है कि ये शब्द हमारे किस तरह से काम करते हैं हमारी जिंदगी में। तो बोलने के बाद मेरे को बहुत दुख होता है यार कि मैंने ये अपना जो रूल रेगुलेशन बना रखा था, एक बना रखा था अपने लिए कायदा सा, कि ये मैंने अपने आप ही तोड़ दिया, है ना। एक डिसिप्लिन बना रखा था अपनी लाइफ का, वो मैंने तोड़ दिया। तो बहुत ज्यादा दिल से ना इतना दुख होता है कि यार मैंने क्यों बोला, क्यों बोला, क्यों बोला। तो अगली बार के लिए ना उससे भी ज्यादा अलर्ट रहती हूँ कि आज मेरे को अपने मुंह से कोई भी शब्द गलत नहीं निकालने, तोल मोल के बोलना है। और आप देखना आपकी जो एनर्जी है शरीर की, जो बोलने में आप बिना मतलब के वेस्ट करते हो, वो जब आपके अंदर रहती है ना, तो उसकी जगह आप 4 गुना फालतू काम करते हो। आपको लगेगा मेरे शरीर में एनर्जी है, भर भर के एनर्जी है, मैं यहाँ पे भी काम कर सकती हूँ, मैं वो भी काम कर सकती हूँ, मेरे में अब ज्यादा कुछ एनर्जी महसूस हो रही है। तो तभी महसूस होगी जब आप अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखोगे। अब एक बोतल है जो पूरी एनर्जी से भरी हुई है, जब आप उसमें से शब्द ही, मान लो ये शब्द है पूरे भरे हुए, जब आप उसमें से ऐसे निकाल निकाल के जितना मर्जी दिन में ऐसी बकवास करते रहते हो, निकालते रहते हो, एक तो यूनिवर्स तक जाकर आपकी वो सच्चाई आती है कि भाई अच्छा आप ऐसा चाहते हो, तो वो आपने एक्टिवेट कर लिया। ऊपर से आपकी जो एनर्जी लेवल है वो धीरे 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 कम होती चलेगी। अब बाकी की जो आपको दिनचर्या के काम करने हैं, उसके लिए आपके अंदर ताकत ही नहीं रही, है ना। ऐसा होता है ना, सबके साथ होता है, कोई लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, मैं भी हूँ, सब है। आप ये मत समझना कि मैं आप लोगों को ही खाली बोलती हूँ, ये सारी चीज मैंने अपने ऊपर प्रैक्टिकल करी है और अभी भी कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल एकदम एक्सपर्ट बन गई। आपने उन यूट्यूबर की वीडियो तो देखी होगी जो बिल्कुल एकदम एक्सपर्ट बन के दिखाते कि जी हाँ, बड़े प्रोफेशनल बन के दिखाते कि ऐसा है वैसा है, आपको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। लेकिन मैंने वीडियो बनानी तब से शुरू करी है जब मैं ये स्टेज पर आई हूँ, करना शुरू करा है। मैं ऐसा नहीं कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया उसके बाद मैंने वीडियो बनानी शुरू करी। तो मैं वो प्रैक्टिकल हूँ, आपके सामने एक उदाहरण हूँ कि मैं ये सारी चीजें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रही हूँ, धीरे धीरे से उसको अपना रही हूँ, और उसके फायदे जो है वो भी अपने अंदर देख रही हूँ। इसलिए मैंने वीडियो बनाना शुरू करा कि मैं अभी से ही वीडियो बनाऊंगी, मेरे को परफेक्ट पूरा नहीं करना उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगी, नहीं। मैं अपने ऊपर जो काम कर रही हूँ वही मैं वीडियो में भी बताऊंगी, वही मैं वीडियो में भी डालूंगी कि मैं अपने ऊपर ऐसे काम कर रही हूँ, आप भी अपने ऊपर काम कर सकते हो। आप भी अपने ऊपर धीरे धीरे काम करोगे ना, तो मजा आने लग जाता है यार जिंदगी में। ये वाली पता है क्या, जिंदगी ऐसा लग रहा है जैसे मैं कितना कुछ सीखना है लाइफ के अंदर, कितना कुछ पड़ा है सीखने के लिए और करने के लिए। अब मैं अभी तक उस वाली जिंदगी में थी, ठीक है, किसी से मिल ले, हाँ यार अब घर में ऐसे ही चल रहा है, वैसे चल रहा है, फलाना ठिकाना है, सब कुछ चल रहा है, ये बातें कर ली, बड़ा मन लगता था, मन हल्का हो गया। उस टाइम मेरे को महसूस होता कि ऐसा लगता है ठीक है, कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा मिलना चाहिए जहां पे मैं अपने घर वालों की बुराई कर सकूं और मेरा मन हल्का हो जाएगा। ये सब लेडीज के साथ होता है, मेरे साथ भी। लेकिन हल्का कुछ हुआ नहीं। अब ये चीज महसूस होती है, उस टाइम तो ऐसा होता था कि नहीं हम बोल लिए, हल्का हो गया, अच्छा लग रहा है। लेकिन हम इस मतलब दुविधा में रहते हैं, मतलब हम इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि जैसे हमने अपना मन हल्का कर लिया। नहीं यार, वो हल्का नहीं होता, बस कुछ देर की जो भड़ास होती है, जो आप अपने वालों से नहीं कह पा रहे उनसे कह देते हो और वो निकल जाती है। लेकिन मेरे को अगर यही पूरा खत्म करना है, मेरे को अपने किसी भी रिलेटिव से, किसी भी पर्सन से अगर कोई प्रॉब्लम है, तो मैं या तो डिस्कस उससे सीधा करूं कि भी मेरे को आपकी ये वाली बात है मेरे को अच्छी नहीं लगती, तो उसको थोड़ा सा सुधारो। ठीक है, मेरी कमी है तो आप मेरे को बताओ,
अगर ऐसी कन्वर्सेशन ज्यादातर घरों में नहीं होती, वहां पे तो क्या है, लड़ाई का माहौल बन जाता है कि भाई आपने बोल कैसे दी ये वाली चीज, तो ज्यादातर लड़ाई का माहौल बनता है। उससे बचना है तो आप पहले शांत होना सीख जाओ। आपके सामने वाला कोई भी पर्सन हो, अगर वो कैसा भी रिएक्ट कर रहा है और आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप एकदम शांत हो जाओ, मुट्ठी बंद कर लो। गुस्सा भी आ रहा है ना तो मुट्ठी बंद कर लो, बस मेरे को अभी मुंह नहीं खोलना। उस टाइम आपने अगर 1 या 2 मिनट भी कंट्रोल कर लिया है ना आपके ऊपर, तो आप यकीन करना आपको इतनी बड़ी खुशी होगी। क्योंकि देखो ये काम बहुत मुश्किल है। कौन सा काम? ना बोलना। बोलना काम बहुत आसान है। तो एक चैलेंज लो कि यार मैं इस चीज पे कंट्रोल कर सकता हूँ कि नहीं। आप यहाँ पर ना ईगो मत लेकर आना कि यार सामने वाला मेरे को सुना के चला गया और मैंने कुछ बोला नहीं, तो वहां पे मेरा क्या होता है, ईगो हर्ट होता है। इसलिए मैं तुरंत जवाब देने का कोशिश करता हूँ या करती हूँ कि जिससे सामने वाले को ना लगे कि मेरे कहने से दब गई, है ना, ये नीची हो गई। तो जैसे आप अपना पहले ये ईगो सिस्टम खत्म करते हो कि किसी के कुछ भी कहने से हमारी जिंदगी में कोई असर नहीं पड़ता। उसने अगर बोला है तो यूनिवर्स के पास तक उसकी बात गई है, तो यूनिवर्स उसके साथ वो वैसा रिएक्ट करेगा। मैं सेफ रहना चाहती हूँ, तो मैं अपने मुंह से अभी इस टाइम कुछ भी गलत नहीं निकालूंगी। ठीक है, मुट्ठी बंद करके कंट्रोल कर लो, उस टाइम का गुस्सा पी जाओ मतलब। फिर आप देखना कितनी खुशी होगी कि आज मैंने ये करके दिखा दिया। क्योंकि ये काम मुश्किल है। किसी को भी आंसर दे देना, किसी के लिए भी कुछ भी बुरा सुरा बोल देना, ये बड़ा आसान काम। तो हम हमेशा आसान वाला काम चुनते हैं, और जो टफ है उसके लिए कहते हैं नहीं नहीं ऐसे तो नहीं। वहां पे हम ईगो जोड़ लेते हैं कि उसने कह दिया और हम कैसे सुन ले, भाई उसने तो गलत बात बोली। मैं मान रही हूँ कि सामने वाले ने बिल्कुल गलत बोला आपके बारे में, 1% भी उसने उसमें सच्चाई नहीं थी, लेकिन उसकी आप ये सोचने लग जाओ कि उसकी बुद्धि में है ही इतना, उसकी सोचने की क्षमता है ही उतनी, वो मंद बुद्धि आदमी है। कोई भी हो, कोई भी रिलेशन का आदमी सामने खड़ा है और उसने आपको कुछ भी बोला, तो आप ये समझ लो मंद बुद्धि आदमी, इसको तो कुछ ज्ञान ही नहीं, इसको कुछ पता ही नहीं। ये क्या बताएगा मेरे बारे में या किसी और के बारे में? अपने बारे में तो इसे पता नहीं है कि मैं कैसा इंसान हूं कैसा नहीं हूं। ठीक है, ऐसा सोच के आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करना सीखो। और जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे तो ये आपका अंदर से हीलिंग शुरू हो जाती है। मतलब आपके सोचने का पैटर्न जो है वो अलग तरीके का होता है। मैं एक बार आपकी ये भी वाली वीडियो बनाऊंगी कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा दिमाग का पैटर्न, मैंने बना रखी है वीडियो, सॉरी मैंने बना रखी है, जो गामा अल्फा थीटा जो वेव्स होती है, मैंने आपको उसको अगर नहीं देखी हो तो आप वीडियो देख सकते हो, किसी और की भी देखनी है तो वो भी वीडियो आप देख सकते हो कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। तो जब आप उसको इग्नोर करना सीख जाओगे ना, 1 दिन 2 दिन 40 दिन का एक व्रत लो कि 21 दिन हो सके या 40 दिन हो सके, बहुत अच्छी बात है। तो 40 दिन का एक व्रत ले लो कि मेरे को ये वाला काम नहीं करना। मेरे को सामने वाला आके कितना भी कुछ सुना जाए या कितना भी कुछ बोले या मेरे बारे में कुछ गलत बोल रहा है, कुछ भी वो सामने वाला गुस्सा कर रहा है, मैंने रिएक्ट नहीं करना। क्योंकि देखो उसकी एनर्जी भी निकली तो नेगेटिव निकली, इधर आपकी भी एनर्जी अगर निकल गई नेगेटिव निकल गई, तो दोनों नेगेटिव मिल गए ना, तो एक इतना सा ब्लास्ट, इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाता है घर के अंदर। ये सबने देखो। फिर क्या होता है, आदमी तो अपने काम पे निकल गया, लेडीज का रोना धोना, फिर वही मतलब वो आपका 1 दिन का बोला हुआ आपके लाइफ के कितने घंटे कितने दिन बर्बाद कर देता है, वो आपको कितना डीपली फिर से नेगेटिव पोजीशन में डाल देता है। ये आप कैलकुलेट करके देखो कि हम अपनी लाइफ में आजकल जीते ही कितने हैं, 70-80 साल भी आजकल बहुत मुश्किल हो गया जीना। और उसमें से हमने कितना टाइम सिर्फ हमने इस चीजों में बर्बाद किया कि उसने ऐसे बोल दिया, यार मेरे यहाँ पे लग गई, मेरा ईगो हट हो गया। क्यों? क्योंकि हम सब ना नाक वाले बनते हैं कि मेरी नाक सबसे ऊंची। कैसी नाक और कैसी ऊंची और कैसा नीचापन यार। उसके मुंह में आया, उसके आपके शरीर को बोल दिया, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, अज्ञान आदमी है सामने। इस तरह से आप प्रैक्टिस करो अपनी लाइफ के अंदर, तो धीरे धीरे देखना आप। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही करा था यार, मैंने भी 40 दिन का वो लिया था, लेकिन 40 दिन में भी कई बार गड़बड़ हो गई। जैसे शुरू में करा, शुरू में तो कंट्रोल करना बड़ा भारी लगता था। और हाँ एक बात और जो मैंने गलती करी थी वो बता रही हूँ, मैंने क्या गलती करी। जब मैंने ये करना शुरू करा कि नहीं, सामने वाला कोई भी हो, चाहे मेरे बच्चे हो, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे कोई और पर्सन हो, अगर वो कुछ भी किसी तरह का भी गुस्सा या कैसे भी करके मेरे को रिएक्ट करते हैं जो मेरे को अच्छी नहीं लग रही, तो मेरे को उस टाइम पे रिएक्ट नहीं करना। ये नहीं सोचा था कि नहीं मैं बुरा नहीं मानूंगी, बुरा तो बहुत लग रहा था क्योंकि भी इतनी आदत तो है नहीं, इतने तो शरीफ हम है नहीं, तो बुरा तो बहुत लगता था। लेकिन मैंने कंट्रोल करना सीखा कि नहीं, उस टाइम पे मेरे को जवाब नहीं देना। जब मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं या
कोई और पर्सन भी आके बोल रहा है, गुस्से में बोल रहा है, कैसे ही बोल रहा है, तो उस टाइम मेरे को रिएक्ट नहीं करना। हाँ, अगर गलत बात होगी तो मैं बाद में उनसे प्यार से बात करूंगी, जब मेरे को लगेगा वो पूरे कूल डाउन है, प्यार से है, ढंग से बैठे हुए हैं, अब उनके अंदर कोई गुस्सा नहीं है, चाहे वो रात का टाइम हो चाहे दिन का टाइम है, कोई सा भी टाइम हो, मैं उस टाइम उनसे जाके बात करूंगी, आपने ये जो बोला था इसमें यहाँ गलती थी यार, ये वाला पॉइंट आपने गलत, मैंने ये वाली स्टार्टिंग करी कि मैं उस टाइम पे तो रिएक्ट बिल्कुल नहीं करूंगी जब सामने वाला पर्सन मेरे पे कोई गुस्सा करेगा या कोई गलत बात बोलेगा। तो ये धीरे धीरे करा, लेकिन कई बार ऐसा हाइपर हो जाता था यार, बोल कैसे दिया, तो उसी टाइम निकल जाता था। लेकिन वो गुस्सा मेरे को इतना मतलब इतना चुभता था ना, उसके बाद का जो क्या कहते हैं ना, गिल्ट महसूस होता था कि क्यों कर दिया, क्यों बोल दिया। मतलब एक अपने लिए नियम बनाया, उसपे भी हम काबू नहीं कर सकते अपने ऊपर, हम दूसरों को शिक्षा देते रहते हैं, बच्चों को शिक्षा देते रहते हैं कि बच्चे नहीं, आप हमने आपको ऐसे बोला तो आपने क्यों रिएक्ट करा। माँ बाप बच्चों को सिखाते तो जरूर है, लेकिन ये नहीं देखते कि आप लोग क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो बच्चे तो वही सीखेंगे यार। बच्चे कुछ अलग से दुनिया थोड़ा ना बना के लाए अपने साथ की वो वैसा रिएक्ट करेंगे, हमसे ही सीख रहे हैं, तो वैसे ही वो रिएक्ट हमारे सामने करते हैं, फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे नहीं सुनते। बच्चे भी ऐसे जवाब देते हैं क्योंकि हमने जवाब देना सीखा है, हमने तो चुप रहना सीखा नहीं, तो बच्चे चुप रहना कैसे सीख जाएंगे। अपने ऊपर काम करो, आपके आसपास का जो माहौल है ना, आप विश्वास करके रखो, आसपास का माहौल जादू की तरह मतलब चेंज होने लग जाता है, जैसा आप माहौल चाहते हो वैसा होने लग जाता है। तो जब मैं मेडिटेशन में, हाँ मैंने ये बोला था कि जब मैं ये करती थी तो मैंने जैसे 40 दिन का सोचा कि 40 दिन में ये नहीं करूंगी। अब सामने से कोई कुछ आया और मैं उस दिन कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने बोल दिया, चाहे वो मेरा 5-6 दिन, मैंने 10 दिन आराम से बाय चांस निकाल दिए, नहीं बोली, लेकिन 11वें दिन मेरे को मान लो बाय चांस गुस्सा आ गया और मैंने तुरंत रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद मेरे को पछतावा हुआ। तो वो 11वें दिन के बाद का जो अगला दिन मैं फिर कंट्रोल करने की सोचती थी, नहीं कल से कंट्रोल, तो वो मैं फिर से एक दिन गिनती थी। इस तरह से मैंने अपने अंदर बहुत सारे चेंज करे हैं। और ये आदत 40 दिन और 21 दिन, तो आपको पता ही होगा कि हम क्यों बोलते हैं कि आपके जो बॉडी के सेल्स हैं उनको धीरे धीरे किसी भी नई चीज को पकड़ने के लिए 40 या 21 दिन का समय चाहिए होता है, तब वो अपने अंदर सेल्स उन चीजों को चेंज करते हैं। अब क्योंकि हमारे सेल्स में भरा हुआ है कि सामने वाला कैसे रिजेक्ट कर रहा है, एकदम आपको एक्शन लेना है और बोलना है उसके बारे में, तो वो ऑटोमेटिक मुंह से निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे सेल्स को आदत नहीं है। हमारे सेल्स को ये पता है कि आपने एकदम हमला कर देना सामने वाले पर। कई बार तो ये भी होता है कि वो बिल्कुल सच भी कह रहा था तब भी हम हमला कर देते हैं कि नहीं, हम सुने कैसे, क्योंकि हमारे तो नाक ऊंची है, होता है ना, क्योंकि हमारे सेल्स में भरा हुआ है, ईगो हमारे सेल्स में भरा हुआ है। तो धीरे 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 उनको जब आप मारना शुरू कर देते हो, नई चीज के अंदर डालना शुरू कर देते हो, उसको खाली करना शुरू कर देते हो ना, तो उनको भी आदत पड़ जाती है, नहीं यार इस टाइम पे रिएक्ट नहीं करना। आज उन्होंने अभी बोला, इस टाइम तो बिल्कुल एकदम कूल डाउन हो जाओ, बाद में हम इस बात पे बात कर लेंगे। तो इस तरह से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैं भी इसी तरह से प्रैक्टिस करके काफी चेंज अपने अंदर लाई हूँ। और मेडिटेशन तो रहता ही रहता है, आप मेडिटेशन करो, वो आपकी बहुत मदद करता है। आप जिंदगी में कुछ भी अचीव करना चाहते हो, अपनी आदतों के ऊपर कुछ पाना चाहते हो कंट्रोल, जीवन में पैसा पाना चाहते हो, अपना स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना चाहते हो, तो सब में जो मेडिटेशन है वो तो रामबाण कहूंगी, औषधि है। मतलब वो एक ऐसा टूल है जो आप अपना लोगे तो जिंदगी आपकी वैसी चेंज हो जानी है। मेडिटेशन करते रहो और साथ में अपनी आदतों को इस तरह से कंट्रोल करोगे ना, तो बहुत, मेरी बात मान के चलना यार, उसके बाद की जो लाइफ होती है ना, ऐसा मेरे को बॉडी में ऐसा लगता है ऐसा बिल्कुल हल्का, एकदम हल्का। मतलब अब गुस्सा भी भरे जा रही हूँ, नफरत भी भरे जा रही हूँ, तो बॉडी के अंदर क्या होगा। आप तो सोचते हैं ये तो खाली विचार है, विचारों का भी अपना एक वजन होता है, जो हम इस 24 घंटे इस बॉडी के ऊपर लाद लाद के चल रहे होते हैं। फिर हम कहते हैं हमें हैवीनेस लग रहा है, हमारा कहीं मन नहीं लग रहा, जिंदगी में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा, सिर्फ शिकायत ही शिकायत। जब आप ये रिलीज करना शुरू कर दोगे ना, तो आपकी बॉडी ऐसे लगेगी जैसे बिल्कुल हवा में एकदम तैरती हुई, मजेदार, मतलब कुछ अलग ही आ, हूँ इसी पृथ्वी पे, हूँ उन्हीं लोगों के बीच में, लेकिन एक अलग लाइफ जी रही हूँ, एक अलग ही पैटर्न में जी रही हूँ, मजा आने लगता है। कसम से आप ये करके देखना, क्योंकि मैं अपने ऊपर किया है, कर भी रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ, बहुत मजा आता है इस चीजों को। तो छोटी छोटी चीजों को ना अपने अंदर ही, सबसे पहले ना अपने आप को जानो कि मैं हूं क्या। ऐसी बात नहीं है कि मैं हूं तो मैं, मेरे में कोई गलती नहीं है, मेरे में कोई कमी नहीं है, बहुत कमियां हैं। बस वो सामने वाला बोल देता तो गुस्सा आता कि
तेरे अंदर भी तो कमी, तूने मेरे अंदर कैसे बोल दिया भाई कमी है, तो हमें गुस्सा आ जाता है। हम एक दूसरे की कमी को दूर करने के लिए नहीं बोलते, बस एक दूसरे को टोन कसने के लिए बोलते तेरे अंदर भी तो कमी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ऐसा बोलने की। होता है ना, हम सबसे शिकायत कर रहे होते हैं, लेकिन अपने आप को देखो ना तो आपको भर भर की शिकायत अपने आप से भी मिलेगी कि मैं क्या हूँ। सबसे पहले आप अपने अंदर झांको, अपने आप से बात करो, अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, क्या मेरे को अंदर अपने बदलाव चाहिए। बच्चे, आपका परिवार, आपका आस पड़ोस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने आप को चेंज करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको ये वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये वाला चैलेंज कौन ले रहा है 40 डेज का अपनी आदतों को चेंज करने का, या आप कंट्रोल कर पाते हो अपने गुस्से को या नहीं, सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो आपको कैसा फील हो रहा है वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। आपके कमेंट पढ़ के मेरे को बहुत मोटिवेट मिलता है, मेरे को बहुत खुशी होती है कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरी जो फैमिली है प्यारी सी, वो मेरी पूरी वीडियो देखते हैं और उसको समझने की भी कोशिश करते हैं। या आपके कोई क्वेश्चंस है या आपका कोई राय है वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि मेरे को अपनी जिंदगी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करनी है। बहुत हद तक हो चुकी है, लेकिन अभी भी बड़ा मजा आता है, ऐसा लगता है ना कि वो चीज मेरे अंदर चेंज करी, अब मेरे को ये भी चीज अपने अंदर चेंज करनी है। तो वो लेसन करने में, पढ़ने में, अपने आप को चीज सुधारने में बड़ा मजा आता है। आप करके देखिएगा, जिंदगी ना एकदम बोरिंग तो कहीं से भी नहीं लगेगी यार। जिंदगी में कितना कुछ है सीखने के लिए। हम वो एक ही पैटर्न पे चल रहे थे ना, इसलिए हमें बोरिंग लग रही थी अपनी जिंदगी। लेकिन आप थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है जिंदगी में। बहुत खूबसूरत जिंदगी है। तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। और हाँ, एक आप लोगों को ये जरूर बोलूंगी कि मैं रैंडमली कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ, मैं इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखती। जैसे आपने देखा होगा जो प्रोफेशनल वीडियो होती है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, तो उनकी एक स्क्रिप्ट तैयार होती है, उसके अकॉर्डिंग वो स्टार्टिंग भी करते हैं और एंड भी करते हैं। तो मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखती। आ, लिखने का टाइम भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि दुकान का भी काम होता है, घर का भी काम होता है। तो मेरे दिमाग में जब जो चीज आती है ना, तो उसके लिए मैं वीडियो बना देती हूँ। और वीडियो में कब कौन सा दिमाग आया, कब मतलब कोई बात आई, कौन सा टॉपिक आया, मतलब उसको बना देती हूँ। तो आप, ये प्रोफेशनल की वीडियो नहीं है, ये उन घरेलू लेडीज की वीडियो है, जो जैसा आप लोग महसूस करते हो वैसा मैं महसूस करती हूँ। कोई आम, मतलब कोई प्रोफेशनल टाइप की नहीं। तो मैंने सोचा इसी टाइप का इतना चैनल बनाऊंगी। मेरे को कभी जिंदगी में कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखनी, मैं ऐसे ही नेचुरल बनाऊंगी वीडियो, कि मैं जो फील करती हूँ वो आपको बता सकूं। कभी कभी रास्ते में इधर उधर भटक जाते हैं, कभी कोई टॉपिक आ गया, कभी कोई टॉपिक आ गया, तो मजा आता है। जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं ना, लेडीज हम मिलती हैं आपस में, जो फ्रेंड्स मिलते हैं, तो हम जो बातें करते हैं, कभी भी कुछ भी टॉपिक चेंज हो जाता है। तो इसी तरह की मेरी वीडियो रहेंगी। आप प्रोफेशनल अगर देखना चाहते थे यार, प्लीज किसी और की वीडियो देखिएगा। अगर आप घरेलू वार्तालाप के हिसाब से अगर देखना चाहते हैं वीडियो, तो आप मेरी वीडियो पे आ सकते हैं, आपका बहुत बहुत वेलकम है। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब भी करिए, मेरे को सपोर्ट करिए। मेरे को अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, और यहाँ तक कि शेयर भी करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।